औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 में अपने 8th लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। और हमारे ये जो सेकेंडरी लेवल का क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये 2x2 लेवल के ऊपर ये डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं। यानी वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो, यानी जिसमें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो है वो 2-2 हों, इस पे हम इसको पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट किस तरह हम मालूम करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से ए है, इस तरह भी लिख सकते हैं, और ए का ये मॉड इस तरह दोनों तरफ बार का जो है ना, ये साइन डाल के इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं ए, बी, सी एंड डी। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ए का डिटर्मिनेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू, जब ये डिटर्मिनेंट की अलामत लग जाएगी तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह बार का ही साइन इसके लिए यूज़ करना है, और फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा हम फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू डी माइनस फिर सेकंड को थर्ड से बी इंटू सी। ये अगर आप इस तरह विद इन ब्रैकेट छोटी में अगर आप लिख लेंगे तो बहुत कम चांस होगा कि आप मिस्टेक करेंगे साइन की, ठीक है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब एक एग्जांपल में और आपको विद नंबर ले देता हूँ, 1 2 3 7। अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें ए मॉड, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट के बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर, इनको उर्दू में हम नादर सिंगुलर के लिए और गैर नादर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स से कि इफ़ डिटर्मिनेंट of a matrix equal to 0, then such kind of matrix is called singular matrix, and if determinant is not equal to 0, then this is called non singular matrix। ये लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6। इसका हम ए मॉड मालूम करें, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12
इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाएगा तो 0, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन सिंगुलर। इफ़ A mod not equal to 0, then A is non-singular. A is a non-singular मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत लाजमी समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में तो इसके लिए हमें इसका समझना बेहद ज़रूरी होता है और बहुत की मैटर कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन सेट ऑफ एनी काइंड ऑफ इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल इज़ इम्पॉसिबल फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप मैट्रिसेस के ज़रिए से सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं या उनका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, इसलिए इसका जानना ज़रूरी है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर के और नॉन सिंगुलर के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो ये कैसे करते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स हमेशा ये तरीका किया जाता है कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की प्लेसेस को चेंज करते हैं, सेकंड और थर्ड के साइन चेंज होते हैं। लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने A B C और D लिया, तो क्या हो जाएगा? ए एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज की, फर्स्ट एलिमेंट ए को रिप्लेस करेंगे फोर्थ एलिमेंट से, और ये जब चेंज हो जाएगी और सेकंड और थर्ड की हमने साइन चेंज करने हैं। इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा जो है वो नेक्स्ट है टॉपिक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ले सकते हैं, इसे आपने अपने ज़हन नशीन करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का लिया जाता है, और ये किसके बराबर होगा, किस तरह से इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम पहले ये समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या, और यकीनन मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में भी बहुत अर्ली जिस वक्त टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे मैंने वहाँ आपको बताया था। जिस तरह तमाम इंटीजर्स में, नंबर्स में के जो सेट हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में, रियल नंबर के सेट में, सेट ऑफ रियल नंबर में एवरी नंबर का एक इन्वर्स नंबर मौजूद होता है, और वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसको कहते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसे उस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। इन जर्नल में नंबर्स के लिए ये कह रहा हूँ, आदाद के लिए, ठीक है। लेट्स से कि 2 है, तो 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 आए, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2 से 3/2 है, इसको हम किससे करेंगे 2/3 से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा। अब
2 का मल्टीप्लिकेटिव 1/2, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है। इसी तरह 3/2 का 2/3 और 3/2 का 2/3 का 3/2 समझा जाता है। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी हर मैट्रिक्स का एक लाजमी इन्वर्स मैट्रिक्स मौजूद होता है और उनका जो प्रोडक्ट है, उनका हासिल ज़रब है, वो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ए एंड बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई से दो मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट करें तो इसे क्या कहेंगे, ए बी हम क्या हो जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए तो वो दोनों अब मालूम कैसे करेंगे। लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव जिस तरह मैंने 2 का 1/2, तो इसका अगर मैं कहूँ कि ये 1/a मैट्रिक्स होगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। अब अगर a की पावर डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको अगर मैं ऊपर रिप्लेस करके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगी इज इक्वल टू। अब a इन्वर्स और a का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है। अब हमें मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने का जो तरीक़ाकार है ए इन्वर्स, वो किसके बराबर होता है। ये आपने इस फार्मूले को ज़रूर ज़हन नशीन कीजिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ let a is equal to a b c and d इन जर्नल हम लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पढ़ा है कि a का अगर a इन्वर्स है तो इसका फार्मूला होगा 1/a mod इंटू a adjoint। You should learn it। Multiplicative inverse of any kind of matrix is equal to किसके बराबर होगा, 1/determinant of that matrix into adjoint of that matrix। और सिंपली किसी मैट्रिक्स का पहले adjoint फिर डिटर्मिनेंट दोनों लेने के बाद एडजॉइंट पर हम अगर डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर लेंगे तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स हमारे पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है। जैसे इसको अगर हम इन फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो a का मॉड किसके बराबर हो जाएगा, AD माइनस BC, और a एडजॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू D माइनस B माइनस C और A। ये एडजॉइंट में फर्स्ट और फोर्थ की जगह रिप्लेस करके सेकंड थर्ड की हमने साइन चेंज किए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं डी माइनस बी माइनस सी ए डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। ये इन्वर्स मैट्रिक्स का आ जाएगा। इस फार्मूले को हमने फॉलो करना है अगले एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के लिए। और वेरिफिकेशन, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हैं और उन मैट्रिसेस का हमारे पास जो सम है जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाए तो वेरीफाई हो गया इस बात का कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस जो है वो उनको ज़रब दें, उनको मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स
एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको याद होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने लिखवाया था 1 0 एंड 0 1। ये 2 by 2 ऑर्डर के अंदर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बराबर उनका प्रोडक्ट आएगा तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। ओके, तो इस एक्सरसाइज में जो आगे इसकी फर्दर जो चीज़ें हैं उनको हम करेंगे। 1.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फर्स्ट में, और सेकंड क्वेश्चन में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। जिसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो है वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है वो नॉन सिंगुलर है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट सिर्फ उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करता है जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट 3 क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं आपने इनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और आपने इससे कंसर्निंग कोई क्वेश्चन भी हों तो आप मुझसे इस बारे में पूछ भी सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।